स्टार्ट करेंगे आज अर्थमेटिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन का मतलब है अगर हमें दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन निकालना है से ए और बी का, तो बन जाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। और इसी तरह से अगर हमें फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी, तो क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। और सिमिलरली अगर और भी बहुत सारे नंबर ऐड करते चले जाएं, बहुत सारे नंबर और आ जाएं, ए बी सी डी ई है, तो सबको ऐड करके जितने टोटल नंबर और टर्म्स होंगी उनसे डिवाइड कर देंगे, तो बन जाएगा अल्टीमेटली अर्थमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। तो इसे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई, where I is equal to 1, 2, 3 and n, and sigma xi divided by n, that is arithmetic mean sigma xi। तो वैसे सही मेथड तो यही है कि सिग्मा xi अपॉन n लिखे हम, लेकिन कई बार हम i नहीं लगाते, तो शॉर्टकट में हम इसे लिख देते हैं सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा का मतलब है सम, सबको ऐड कर देना, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला आ गया अर्थमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स सिग्मा x अपॉन n। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। सपोज x की वैल्यू हमें गिवन है 52, 53, 57, 54, 56, 58, 51, 59, 54, 57। सपोज हमें इन सबका मीन निकालना है। तो सबका सम कितना आएगा, 551। और अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो आ जाएगा 551 डिवाइडेड बाय 10 सिग्मा एक्स अपॉन n। लिख देते हैं एक बार, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय n। 551 डिवाइडेड बाय 10, that will become 55.1, that is the answer। तो बहुत ही आसान था, ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, नेचुरल है। तो हम अभी ये सीखेंगे इसमें कि इसे शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाला जाए। तो देखो ऐसा है, अगर ये सारे नंबर ही 50-50 होते, 50, 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 तो सबका मीन कितना आता? तो मीन भी 50 ही आता। अगर सारे नंबर सेम हैं तो सबका मीन निकालेंगे तो वो आंसर सेम वही का वही रहेगा, 50। लेकिन अगर वो थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज होगा तो मीन भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसका नया मेथड ये है कि हमने x में से 50 माइनस कर दिया, x में से एक एज्यूम्ड नंबर हमने माइनस कर दिया। हमने देखा कि 50 तो है ही है, 50 से कितना एक्स्ट्रा है, पता चला 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको लिखा हमने 2। ये 50 से 3 बड़ा है, 50 माइनस किया तो 3, 7, 4, 6, 8, 1, 9, 4, 7, ठीक है।
तो हमने देखा कि जो एक्चुअल नंबर है ये 50 से 2 बड़ा है, ये 3, ये 7 एंड सो ऑन। तो जितना बड़ा है उसी का मीन निकाल दिया, इन सबका सम निकाला, दैट इज 51, और इसका नाम हमने रख दिया डी। तो अल्टीमेटली अगर हमें इस मेथड से मीन निकालना है तो 51/10 किया, मीन निकाला 51/10, तो आया 5.1। तो मतलब ये ऑन एन एवरेज 50 से जो बड़े नंबर हैं उनका एवरेज आया 5.1। तो मतलब जो एक्चुअल मीन है वो 50 से 5.1 बड़ा है। तो अल्टीमेटली जो सही इसका मीन आएगा, इसी 5.1 में 50 ऐड कर दो जो माइनस किया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा वही सेम 55.1। तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला बन गया सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन के बदले सिग्मा डी अपॉन एन, और प्लस वही एज्यूम्ड नंबर जो माइनस किया था वापस प्लस कर दो। तो ये इसे निकालने का एक शॉर्टकट मेथड हो गया नया, कि पहले गिवन डाटा में से कुछ भी नंबर माइनस कर दो और जो माइनस करने के बाद आया उसका मीन निकालो सिग्मा डी अपॉन एन, और बाद में जो माइनस किया था उसे प्लस कर दो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो अल्टीमेटली अगर हम अपने फॉर्मूलों की बात करें तो फॉर्मूलों की लिस्ट में एक नया नाम आ गया सिग्मा डी अपॉन एन, और इसमें हमने वापस ऐड कर दिया ए, वेयर डी क्या है, डी है एक्स में से ए माइनस कर दिया, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ये हमारे पास बेसिकली तो समझाने के लिए था, ये दो फॉर्मूले हो गए, एक और एक दो। तो मीन का फॉर्मूला बना सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा डी अपॉन एन प्लस ए। क्लियर है? हाँ, नोट कर लो। तो अल्टीमेटली हमने जो अभी तक सीखा है वो है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और मीन का एक और फॉर्मूला है सिग्मा डी अपॉन एन और प्लस ए। तो इन दोनों को मैंने मिलाकर 1 नंबर डाल दिया, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मैं यहां पर एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक्स और एफ, जो हमने पहला वाला फॉर्मूला सीखा था वो था रॉ डाटा, और अब हम सीखने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज। ये क्वेश्चन है एक्स एंड एफ, और हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले बताओ कि नंबर टर्म्स कितनी है, कितनी बताया? 5। गलत हो गया। अच्छा, नंबर टर्म्स 5 नहीं है, अकेला 15 ही 6 टाइम्स आ रहा है। 15 15 15 15 15 15 नंबर टर्म्स है, जितना फ्रीक्वेंसी का सम है 20। नंबर टर्म्स कितनी है?
20। ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो x है वो इस तरह से है 5 5 5 5 3 बार आ रहा है, 10 10 10 10 4 बार आ रहा है, 15 15 15 15 15 15 6 टाइम्स आ रहा है, फिर 20 20 20 20 20 5 टाइम्स आ रहा है, फिर 25 25। ये है हमारा सारा x कंटिन्यू। तो टोटल नंबर टर्म्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल नंबर टर्म्स कितनी है? 20। तो अगर हमें इसका मीन निकालना है तो क्या हम अभी भी सिग्मा एक्स अपॉन एन कर सकते हैं? ठीक है, तो उसका आंसर है कि यस कर सकते हैं, लेकिन x को ऐसे नहीं, ऐसे लिखना पड़ेगा तो कर सकते हैं। तो कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। x बार सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो मतलब इन्हें ऐड नहीं करना, इनको ऐड करना है। अच्छा, तो हमने इन सबको ऐड करना शुरू किया, 5 और 5 10 और 5 15। तो ऐसे किया कि हमने इनका सम 15 अलग से लिख दिया। 10 10 10 4 टाइम्स आ रहा है, 40 हो गया। 15 15 6 टाइम आ रहा है, 90 हो गया। 20 25 टाइम्स आ रहा है, 100 हो गया। 25 2 टाइम्स आ रहा है, 50। इन सबका सम निकाला, 15 40 90 100 और 50। तो इन सबका सम बन गया 295। तो वैल्यू आई इसकी 295 डिवाइड बाय 20, वैल्यू बन गई 1475 14.75। दैट इज आंसर। लेकिन नेचुरल है कि ये मेथड तो अच्छा नहीं है, है ना, कि हम पहले उसको रिपीट करके लिखें। 5 की फ्रीक्वेंसी 3 तो 3 बार लिखा, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 के बदले 23 होती तो क्या 23 टाइम लिखते? लिखते लिखते ही थक जाते। तो कोई नया मेथड हमें सीखना पड़ेगा। तो नया मेथड ये है कि अगर 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 5 5 5 3 टाइम्स आया तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15। तो आप लोग देखोगे कि यहां भी 15 आया था, तो 5 3 द 15, 10 10 10 10 4 टाइम आया 40, तो 10 4 द 40। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि अगर इस x को f से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर उसका सम निकाला जाए तो उसका सम वही आएगा जो यहां आया था, 295। तो अल्टीमेटली अब अगर हमें इसका x बार निकालने के लिए बोले तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। यानी जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता था सिग्मा एक्स अपॉन है, तो x के बदले एफ एक्स आ गया और n के बदले n नहीं सिग्मा एफ आया, क्योंकि इस तरह से लिखकर काउंट करने पर n की वैल्यू उतनी ही आती जितना फ्रीक्वेंसी का सम है। तो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 295 डिवाइड बाय 20 14.75। दैट्स ऑल। तो हमारी फॉर्मूलों की लिस्ट में एक नया फॉर्मूला आ गया, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को एक नए ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
x की वैल्यू हमें गिवन है 5, 10, 15, 20, 25 और f गिवन है 3, 4, 6, 5, 2। एक मेथड हमने अपनाया f इंटू एक्स कर दिया जैसे ऊपर किया था। अब हम एक डी वाला मेथड यूज करते हैं इसमें भी। अच्छा, हमने क्या किया, x में से कोई भी एक अज्यूम नंबर से 15 माइनस कर दिया, इसका नाम रखा d। 5 माइनस 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 माइनस 5, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 15 10। तो x को हमने चेंज करके d बना दिया। तो पहले f को x से मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, अब हम f को x से मल्टीप्लाई करने के बदले f को d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर एक नया कॉलम बनाएंगे एफ डी। 3 इंटू माइनस 10, 4 इंटू माइनस 5, 6 इंटू 0, 5, 5 द 25, 10 टू द 20 और इसका सामने निकाला आया -5। ठीक है, तो अब डी में सॉल्व करने के कारण फॉर्मूला अब जैसा पहले एफ एक्स के बदले एफ डी अपॉन एन हो गया था, अब यहां पर हमारा मीन का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एफ एक्स के बदले एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ एक्स के बदले डी आ गया एफ डी अपॉन सिग्मा एफ और वापिस पहले की तरह प्लस ए। प्लस क्या किया हमने, ए। तो मीन का फॉर्मूला लगाया हमने ये वाला सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ और प्लस ए। तो हमारी वैल्यू बनी -5 अपॉन 20 और प्लस 15। -5 अपॉन 20 हो गया -0.25 और प्लस 15 और सॉल्व करके आ जाएगा 14.75 सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व करना सीखा कि अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो आंसर कैसे निकालना। नोट करो। बेटा तो आज हमने सीखे दो फॉर्मूले, हाउ टू फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ रॉ डाटा एंड हाउ टू फाइंड अर्थमेटिक मीन व्हेन डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। थैंक यू।